दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खास और बहुत ही विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि मेरे मित्रों शनि का प्रकोप अब खत्म होने वाला है और बहुत दिनों के बाद ऐसा शुभ संयोग आपके जीवन काल में देखने को मिल रही है। क्योंकि कई बरस तक आपको शनिदेव परेशान किए हैं। आपका धन दौलत, इज्जत शोहरत, घर परिवार सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया था। लेकिन वर्तमान के समय से आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म होगी और आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां चल रही थी वह शनिदेव की कृपा से आज और इसी वक्त से खत्म हो जाएगी। जो इस कार्यक्रम को पहले देखेगा उसका शनि का प्रकोप, शनि का कुदृष्टि, भूत प्रेत पिशाच, डाकने की चालनी, पितृदोष, प्रेत दोष, नवग्रह, गुरु चांडाल दोष या फिर चंद्र दोष, सूर्य दोष, जितने सारे दोष आपके जीवन काल में बने हैं वे सब समाप्त हो जाएगा। मित्रों, आज से कुछ समय पहले आपके घर और परिवार में एक व्यक्ति, एक पशु या एक पक्षी की मृत्यु हुई थी, जिसके कारण से उसका भी दुष्प्रभाव आपके जीवन काल में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेकार से बनी रही और बहुत लंबे समय तक आपके कार्यों में बाधाएं, आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके गृहस्थ जीवन को लेकर, आपके परिवार को लेकर हर तरह, हर क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न की हैं। तो मित्रों, आज और इसी समय से शनि का दुष्प्रभाव समाप्त होगा, शनि का प्रकोप आपके जीवन काल से खत्म होगी। प्रेत का जो प्रकोप आपके जीवन काल में बनी थी वो आज और इसी समय से खत्म हो जाएगी। जो पितृदोष, जो कुदृष्टि, दुश्मन, डाकनी, पिशाचनी, माता मसानी, कलुआ मसान, डेढ़ फुटिया या जितने सारे प्रेत बाधा आपके जीवन काल को प्रभावित कर रहे थे, ये सभी आज से ही समाप्त हो जाएगा। आप इस कार्यक्रम को पूरा वैसे देख लीजिएगा, क्योंकि इसी कार्यक्रम में वो शक्तियाँ छुपी है जो कि आप अगर इस कार्यक्रम को देखते हैं पूरा और समझते हैं तो शायद आपके जीवन काल से जितनी सारी परेशानी भरी है आपके जीवन काल में वो सभी समाप्त हो जाएगा और दोबारा पूरे जीवन काल तक कभी लौट कर नहीं आएगी। क्योंकि मेरे मित्रों, शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और शनिदेव का अगर शुभ प्रभाव, शुभ फल अगर आपके ऊपर बना रहता है, शनि का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर बना रहता है तो जीवन में ना ही पितृदोष आपको परेशान करेगा, ना ही किसी भी तरह का प्रेत बाधा या तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार के ग्रह गोचर आपको परेशान कर पाएगा। मित्रों, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि शनिदेव को अशुभ मानते हैं, लेकिन मेरे मित्रों शनिदेव बहुत ही शुभ होते हैं और शनि का फल अगर किसी को प्राप्त होना शुरू हो जाता है तो वह सीधा रंक से राजा बन जाता है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जो कि शनिदेव को देखते ही वह अपना दिशा और दशा दोनों बदल लेते हैं। शनिदेव महाराज अगर इस रास्ते में हैं तो मनुष्य रास्ता बदल लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप शनि का व्रत रखते हैं या शनि को पूजते हैं लेकिन घर पर नहीं, घर पे शनिदेव महाराज की किसी भी प्रकार की प्रतिमा नहीं रखना है, ना ही मोबाइल फ़ोन में किसी भी प्रकार के शनिदेव की प्रतिमा रखनी है। जब भी आपको इसकी पूजा करनी है, आप बाहर जो मंदिर है कहीं, आप मंदिर में जाकर कर सकते हैं। शनिदेव की घर पे आप ना ही उसकी प्रतिमा लगाएं और ना ही घर पे उसका प्रसाद लेकर आए तो बेहतर रहे। कुछ भी लेकर शनिदेव महाराज का नहीं आना है। आप शनि मंदिर जाएं, सरसों का तेल दान करें, छाया दान करें, तेल दान करें। शनिदेव के बाहर जो भिखारी बैठे रहते हैं
आप उसे भोजन दान दें। याद रखना है कि आपको पैसे दान नहीं करना है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को पैसे दान करते हैं तो आप राजा से रंक बन जाएंगे और दोबारा अपने जीवन काल में आप कभी राजा नहीं बन पाओगे। आज जो वर्तमान के समय में एक एक रुपया पैसा के लिए जो आप तड़प रहे हैं, जो परेशानी आपके जीवन काल में बनी है, जो आप झेल रहे हैं, शनि का जो कुदृष्टि झेलने का वजह मुख्य कारण भी यही है कि आप एक समय में बहुत ही बड़े दाता दानी हुआ करते थे। आपकी जो आत्मा, अंदर की जो आत्मा है, बहुत ही दयालु आत्मा है और आप किसी के बातों में किसी से जो है आप प्रभावित हो जाते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। आपके दुश्मन भी अगर आपसे मीठे मीठे बातें करता है तो उसके भी बहकावे में आप आ जाते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, लोग आपके ऊपर आसानी से वार तो कर देता है लेकिन उसका परिणाम वह नहीं निकाल पाता है। इन बातों का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखें। लोग आपके ऊपर वार करते हैं, लोग आपको मारना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, लेकिन परेशान लोग कर देते हैं, लेकिन दुश्मनों को रिजल्ट की प्राप्ति नहीं होती है। आपको अंतिम सांसें तक नहीं लेटा पाएगा। इस चीज़ को आप याद रखना। कोई चाह कर भी, आपकी बहुत ही लंबी उम्र है, कोई चाह कर भी अगर कोई चाह लेगा कि आपको आज ही मौत के घाट उतार देंगे या दुनिया से विदा कर देंगे या आपकी सांसें रोक देंगे, तो शायद ये उसके जीवन काल की सबसे बड़ी गलती होगी। भले ही आप बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, आप लोगों से नहीं उलझना चाहते हैं, आप समाज में शांति बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन दुश्मन आपको बार बार छेड़ता है। कभी आपके कार्य क्षेत्र पर छेड़ देता है, कभी आपके गृहस्थ जीवन को छेड़ता है, कभी आपको घर से बेघर भी करना चाहता है। लेकिन माता कामाख्या और शनिदेव महाराज और आप जिस देवी को पूजते हैं और काल भैरव महाराज, इनकी दृष्टि, शुभ प्रभाव इनका आपके जीवन काल पर है, आपके परिवार के ऊपर है। जब भी लोग आपको बिगाड़ना चाहता है, परेशान करना चाहता है, माता कामाख्या और काल भैरव छत्री बनकर आपकी रक्षा करता है। कई बार लोग आपको मारने का भी प्रयास किया, जहर भी खिलाने का प्रयास किया, शराब में भी जहर डालने का प्रयास किया। कई बार आप हॉस्पिटल से भी होकर आए हैं। बड़ी दुर्घटना भी आपके जीवन काल में कराने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने बड़ी दुर्घटना नहीं करा पाई, किसी ने आपकी सांसें नहीं रोक पाई, किसी ने आपका धन दौलत इज्जत शोहरत नहीं छीन पाया। भले ही वर्तमान के समय में आप थोड़ी सी मुसीबतें झेल रहे हैं, लेकिन वह भी मुसीबत आज और इसी वक्त से समाप्त हो जाएगा और दोबारा कभी भी पूरे जीवन काल तक यह लौट कर नहीं आएगी। मित्रों, बीच में आपकी हालत ऐसी हो गई थी कि आप एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प गए थे, तरसने लगे थे। आप भी पूरा, आपको भी ऐसा लगा, आप भी पूरा परेशान हो गए। आप पूरे अंदर से हिल गए कि अब क्या करेंगे, कैसे रोजी रोटी चलेगी, कैसे अपना और अपने बच्चे का भरण पोषण करेंगे, कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे। और यह समझकर आप हार गए थे और अचानक एक रात को दिन भर आप बहुत ही गहरे सोच में रहे और जैसे ही सूरज ढला आपको ऐसा महसूस हुआ कि आज अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेंगे, पंखे से लटक कर या फिर जहर खाकर जान दे देंगे। लेकिन उस वक्त आपके जो पितृ, आपके जो पूर्वज, दादा दादी, किसी के पिताजी, किसी के माताजी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वह साक्षात खड़े रहे और आपकी जान बचाई। और कुछ ही मिनटों बाद आपकी सोच बदल गई और आज तक आप अपने जीवन काल में, आज भी आप अपने जीवन काल में खड़े हैं, साक्षात खड़े हैं। मित्रों, आपको भी याद होगा कि वह जो वक्त था जब आप खून के आंसू रो रहे थे, जब आपके जीवन काल से खून की दरियां बह रही थी,
जब आप काफ़ी परेशान चल रहे थे, जब आपके अपनों ने ही आपसे मुंह मोड़ लिया, किसी ने आपके साथ नहीं दिया और आपने अकेला वह कड़ी मुसीबत को, वह कड़ी समय को आपने पार किया। आज आपके जीवन काल में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार, आपके प्रेमी प्रेमिका, आपके घर वाले सब आज आपके पक्ष में हैं। बस शनि का कुदृष्टि था, शनि का प्रकोप आपके जीवन काल में था, जिसके कारण से आप नई वाहन अगर खरीदते थे तो वह आपका चकनाचूर हो जाता था। आप कोई कार्य करने को लेकर आगे बढ़ते थे तो कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो जाती थी। आप आसानी से गुस्सा हो जाते थे और इस कदर आप गुस्सा जाते थे कि आपके जीवन में एक चक्रवात की तरह भूचाल आ जाता था। लग रहा था कि कोई भूकंप आने वाला है, कोई भयंकर बारिश आपके जीवन काल में आने वाली है, कि घर गृहस्थ जीवन आपका सब नदियों में बहा कर लेकर चला जाएगा। मित्रों, आप बहुत ही आसानी से क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से गुस्सा हो करते हैं, लेकिन आप जिस स्पीड में गुस्साते हैं उस स्पीड में आप शांत हो जाते हैं। लेकिन शारीरिक कमजोरी और पेट में दर्द, शारीरिक कमजोरी, पेट में दर्द, टीबी, कैंसर और चर्म रोग, फ्रैक्चर, पैरालिसिस, सर्दी जुकाम और अस्थमा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है, इन बातों का आप ध्यान रखना है। आज इस मुकाम तक काफ़ी तप करने के बाद पहुँचा हूँ और आज भी अगर हमारे कार्यक्रम को कोई देखता है तो मित्रों, इसी कार्यक्रम से उसके जीवन की सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। और जो इस कार्यक्रम को इग्नोर करता है या किसी भी तरह का मन में सस्पेंशन रखता है, लाइक नहीं करता है, कमेंट में जय माँ कामाख्या नहीं लिखता है या सब्सक्राइब 5 लोगों से नहीं करवाता है, उसके जीवन काल में ऐसे दुखों का पहाड़ टूटता है कि वह जीवन भर तक पछताता रहता है कि यह सन्यासी बाबा हमें क्या बताए थे। मित्रों, आपका कभी मैं बुरा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ें और समझने का प्रयास करें। जीवन का जो दुख है वह समाप्त हो। जो आप दरगाह, मजार या एस्ट्रोलॉजर या फिर आप तांत्रिक या फिर किसी के धाम पर जो आप भटकते हैं, जो आप समय बर्बाद करते हैं, रुपया पैसा बर्बाद करते हैं, वो आप घर बैठे करें। अगर किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी है तो दिए गए नंबर पर आप सीधा कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करें। लेकिन मेरे मित्रों, बहुत ज़रूरी रहे, बहुत सीरियस रहे, तभी आप करें। छोटी मोटी बातों को लेकर नहीं करें। अगर आप परेशान हैं, बड़ी मुसीबत झेल रहे हैं, पुराने प्रेत बाधा, भूत पिचास, डाकने की चालने से परेशान हैं, पितृदोष से परेशान हैं, गृहस्थ जीवन से परेशान हैं, घर में कलेश मचा है, मांगलिक कार्य नहीं हो रही है, बच्चों के विवाह में विलंब हो रही है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर आप अवश्य मैसेज करें। मेरे द्वारा उसे निःशुल्क सेवा की जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना, एक माता दुर्गा का दोष आपके जीवन काल में बहुत ही अद्भुत तरीके से बन रही है और इस दोष को हटाने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा। और यह उपाय क्या है? आप 9 कन्या या 7 कन्या को, कुंवारी कन्याओं को घर में भोजन कराकर और दक्षिणा अवश्य दें। और एक आपसे विनती है कि जो भी कुंवारी बच्ची है, जो भी लड़की है या महिला है, किसी को भी आप मान सम्मान का ठेस ना पहुंचाएं, किसी भी प्रकार का उसको दुख ना दें। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो उसके माता हैं, पिता हैं, उनके भी गृहस्थ में, परिवार में बहुत कोई है, आप उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की उसे तकलीफ ना दें। क्योंकि अगर आप अपने शारीरिक घमंड और रुपया पैसा को लेकर या फिर अपना ईगो में आकर अगर आप किसी महिला को प्रताड़ित करते हैं या परेशान करते हैं, तो मित्रों, शायद ही आप उससे परेशान नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं परेशान हो जाओगे और आप ऐसे परेशान हो जाओगे
कि आपके जीवन काल से आपके घर परिवार गृहस्थ जीवन से सब कुछ चला जाएगा और फिर आप एक मजदूर बन जाओगे और मजदूरी भी करने जाओगे तो वहाँ भी काम नहीं बनेगा आपका। कई दिन कई रातें तक भूखे रह जाओगे, कई दिन बिना कपड़े के रह जाओगे, कई सारे मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, हाथ में जोड़ता हूँ आपके सामने में, किसी भी महिला हो या पुरुष हो या फिर कोई ऐसे व्यक्ति, कोई ऐसा काम आप मत करना जो कि जिंदगी में आपके कार्यों से तकलीफ हो। कोई ऐसा कार्य ना करना, कोई ऐसा तांत्रिक को घर ना बुलाना जिससे कि आपको तकलीफ होगा। आप इन बातों को हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई तंत्र मंत्र करके अगर आपको घर में देता है लाने, तो आप उसे बिल्कुल भी घर में नहीं रखना, क्योंकि मैं एक तांत्रिक और एक एस्ट्रोलॉजर दोनों हूँ। इसलिए तंत्र विद्या के बारे में बहुत ही गहरा नॉलेज है, क्योंकि अगर कोई भी अघोरी या तांत्रिक, अगर मैं भी आपको कुछ भेजूँ तो आप उसे एक्सेप्ट ना करें। जो भी हो वो आप फ़ोन पे करा लें या फिर घर के बाहर करा लें, बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर जो भी मेरे द्वारा भस्म या जो भी चीज़ दिया जाता है वह शमशान से जुड़ी रहती है, और शमशान की जो चीज़ें दी जाती है बहुत ही खतरनाक होती है, और वह एक बार वह नकारात्मक शक्ति होता है। वह एक बार आपके घर में प्रवेश कर जाएगा तो दोबारा बाहर नहीं निकलेगा और पूरे जीवन काल तक परेशान रहोगे। तो ध्यान रखना, शारीरिक कमजोरी रहेगी, पेट में दर्द रहेगा, टीबी जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, चर्म रोग, फ्रैक्चर और पैरालिसिस, सर्दी जुकाम, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है। प्रतिदिन सूर्य भगवान से पहले आपको बिस्तर छोड़ देना है और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करना है। और इनके बाद आपको शनिवार और मंगलवार को बालाजी के मंदिर में पूजा करनी है और 1 लोटा तांबे के लोटे में जल लें, उसको शरबत बनाएं, थोड़ी सी चीनी दूध डालकर, थोड़ी सी तिल डालकर, और आप पीपल के वृक्ष के जड़ में उसे डाल दें। ये जीवन भर के लिए परेशानी समाप्त हो जाएगी।